श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय। आज हवन कुंड के संबंध में एक जानकारी दूंगा मैं। हवन कुंड वर्तमान में धातु के बनाने लग गए हैं। धातु के कुंड अशुद्ध हैं। अब आप कहेंगे कैसे अशुद्ध हैं? तांबे का बनवा लें, चांदी का बना लें, सोने का बनवा लें, तो वे सब इसलिए अशुद्ध हैं कि जैसे आपके कुंड बनाया तो कुंड की मेखला 3 अंगुल 3 अंगुल 3 अंगुल या भले 4 अंगुल 3 अंगुल और 2 अंगुल, तो 4 3 7 और 2 9 अंगुल हो गए। और ऐसे 3 3 3 की भी बनाएंगे तो 9 अंगुल हो गए। और बाकी आपने 9 अंगुल के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी ऊपर रखेंगे। तो सिद्धांत ये कहता है कि जब आप कोई कुंड का निर्माण करते हैं तो कुंड में वो 4 4, उसके बाद 3 3, उसके बाद 2 और 2, ये 9 अंगुल ही बाहर रहेगा। बाकी जो बचा हुआ 15 अंगुल है, या भले आप 21 अंगुल का 22 अंगुल का बना रहे हैं तो 22 अंगुल का नहीं बनेगा, मुट्ठी मात्र 20 अंगुल। फिर आप उसके बाद 22 का भी बना सकते हैं, 24 का, 20 22 और 24 अंगुल, 21 अंगुल का नहीं बनेगा। उसका विधान केवल हमको प्राप्त होता है 20 अंगुल, 22 अंगुल और 24 अंगुल का। विषम संख्या में इस कुंड को बनाने का विधान कहीं से कहीं तक कोई प्राप्त नहीं होता है। फिर भी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो धातु का अगर बना रहे हैं तो निसंकोच आप उस तांबे का कुंड बनवा लीजिए, सोने का बनवा लीजिए, चांदी का बनवा लीजिए। पर जब किसी यजमान के घर हवन करवाने जाते हैं या कहीं भी हवन करवाना हो तो उसका जो वो 9 अंगुल बाहर है हमारा मेखला का भाग, उसको छोड़कर बाकी गड्ढा खोदकर ज़मीन में उतारना पड़ेगा, तो ही आपका कुंड सही है। वरना उस कुंड के अंदर किया गया हवन आपके लिए फलदायी कतई नहीं होगा। ऐसे अशुद्ध कुंड में हवन करने की बजाय, चाहे वो सोने का हो तो भी अशुद्ध हैं, उसमें हवन करने की बजाय हम एक स्थंडिल बनाकर अर्थात ईंटें जमाकर उसके ऊपर अच्छी स्वच्छ मिट्टी रखकर हवन करें तो वो चलेगा। परंतु आपका जो अशुद्ध हवन कुंड है वो कदापि फलीभूत नहीं होगा। इससे मेरी ये सलाह है कि इस प्रकार के धातु के कुंड न बनाएं। धूप लगाने के लिए ज़रूर एक वो तांबे के बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु हवन यज्ञ के लिए इस प्रकार के कुंड कदापि कार्य नहीं करते हैं। बहुत सारे लोहे का भी बनवाते हैं और लोहे के कुंड की आकृति ला के भी रख देते हैं, वो सब अशुद्ध हैं, वो कभी भी कार्य नहीं करेंगे। इससे जो है मैं आपको स्पष्ट रूप से ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई कुंड बनवाना चाहते हैं तो कृपया कुंड न बनाएं। फिर भी यदि आपका विचार है कि नहीं कुंड में ही हवन होना चाहिए, तो कुंड इस प्रकार का बनाएं कि 4 अंगुल 3 अंगुल 2 अंगुल की मेखला हो। उसके बाद नीचे का हिस्सा एक अलग से चौकोर आकृति का हो और मेखला जो वो 4 अंगुल ऊपर आ रही है 4 बाय 4, तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा जा रहा है वो नीचे तक जाए और वो 24 24 और 24 अर्थात मेखला सहित उसकी गहराई 24 अंगुल होना चाहिए। अब यदि किसी यजमान के वहाँ पर आप इस कुंड को ले जाकर हवन करना चाहते हैं तो उसको ऊपर रखकर हवन करेंगे तो वह कुंड नुकसानदायी यजमान के लिए भी है और स्वयं के लिए भी है। तो इसके लिए आप यदि यजमान के यहाँ इस प्रकार का कुंड ले जाते हैं तो वो जो 9 अंगुल है उसको बाहर रखें और बाकी गड्ढा करके ज़मीन के अंदर उतार दें। तो
तो वह कुंड आपका उत्तम और अच्छा फल प्रदान करेगा। परंतु उसको ज़मीन के ऊपर रखकर आप हवन करते हैं तो वो कदापि उत्तम, श्रेष्ठ और लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। अतः आप अब इतनी बातों में ये समझ चुके होंगे कि किसी भी धातु का कुंड उपयुक्त नहीं होता है। अगर आप धातु का कुंड बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं कि उसको गड्ढा खोद के अंदर उतार दें, ताकि जितना 15 अंगुल ज़मीन के अंदर रहना चाहिए वो उतना ज़मीन के अंदर रह जाए। और यदि आप धातु का कुंड बना रहे हैं तो उसके ऊपर योनि भी बनाएं, ताकि योनि भी उसके लिए उपयुक्त हो सके। तो आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। ये गंगा मैया के किनारे से ये वीडियो बनाया जा रहा है। गंगा मैया आपके लिए फ़ायदेमंद हों और गंगा मैया सबको आशीर्वाद प्रदान करें और सभी सुखी और प्रसन्न हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हों, सब आनंद करें। इसी कामना के साथ आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय।